नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल भिवानी हादसा। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जिला परिषद के हाउस की बैठक में विकास कार्यों को लेकर चर्चा। हलवासिया विद्या विहार में आयोजित हुआ संस्कार संगम कार्यक्रम। अपनी मांगों को लेकर निर्माण मजदूर कारीगरों ने किया आक्रोश प्रदर्शन। बच्चों से छीनना चाहते हैं शिक्षा का अधिकार, कहा गांव बिदनोई के ग्रामीणों ने। सेवानगर एवं जागृति कॉलोनी में बनी हुई सीवरेज ओवरफ्लो समस्या, क्षेत्रवासियों ने जताया रोष। अब खबरें विस्तार से। भिवानी जिला परिषद हाउस की बैठक जिला परिषद चेयरपर्सन अनीता मलिक की अध्यक्षता में की गई। बैठक में विद्यार्थियों को पौधों के पालन पोषण के आधार पर प्रैक्टिकल के नंबर लगाए जाने, स्मार्टफोन बंद करने व भिवानी को आबादी व क्षेत्रफल के अनुसार पूरा पानी दिए जाने सहित 19 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं जिला परिषद चेयरपर्सन ने खाली जगहों पर दुकान बनवाए जाने व सरकारी स्कूलों में जनप्रतिनिधियों के बच्चों को पढ़ाने की अनिवार्यता के प्रस्ताव को भी पास किया। जिला परिषद चेयरपर्सन की बैठक में सर्वसम्मति से 19 प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें मुख्य रूप से पानी का समान बंटवारा पूरे हरियाणा में, स्मार्टफोन को बंद किया जाए, इसकी बच्चों व बड़ों को आदत लग चुकी है। इसी में किसानों की आय दोगुनी व व्यापारियों की सुरक्षा के लिए प्रबंध किए जाएं। जिले में नशे की रोकथाम के लिए कठोर कदम उठाए जाएं। इसके तहत योग्य व निपुण अधिकारियों को ही लगाया जाए जो इसे रोकने में सक्षम हो। भूमि जल स्तर कम होने के कारण जो व्यक्ति बोरवेल करवाएं उसको 50% सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाए। जल भराव की समस्या के कारण किसानों व व्यापारियों को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। सभी ग्राम पंचायतों के नजदीक जो ढाणियां हैं उनके लिए सरकार से विशेष पैकेज की मांग की जाती है। सरकारी स्कूलों के हालात खराब हैं व रिजल्ट प्रतिशत बहुत कम है। इसके सुधार के लिए सभी जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमपी, मंत्री व आईएएस, एचसीएस आदि अधिकारी गणों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने अनिवार्य किए जाएं। जिला परिषद, डीआरडीए व मार्केटिंग बोर्ड जो जिला परिषद के अधीन आता है उसका कोई भी कार्य चेयरमैन की अनुमति के बिना न किया जाए। इसके अलावा अनेक मांगे शामिल रही उनके ज्ञान पत्र में। चाहूंगा आज हमारे हाउस की मीटिंग थी जिसमें सभी पार्षद महोदय, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सभी प्रेजेंट थे, सभी हमारे अधिकारी प्रेजेंट थे। उसमें कुछ हमारे एजेंडे थे, कुछ जैसे कि बच्चे मोबाइल से दूर रहें और जो भी कार्य हमारे पेंडिंग उनको जल्द से जल्द कार्य किया जाए। और कुछ पार्षदों ने कुछ कार्य पर आपत्ति दर्ज की गई थी कि उनमें कुछ निम्न क्वालिटी के कुछ कार्य किए गए हैं, तो उसमें उसके लिए भी हमने यही आश्वासन दिया है कि हाउस को कि उसमें जो भी कार्य है सरकार के दिशा निर्देश कार्य हैं वही फॉलो किए जाएंगे। उसके लिए नहीं क्वार्टरली मीटिंग होती है, परंतु थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहा चेयरमैन मैडम का भी और हमारा भी, तो इसलिए अब थोड़ा सा डिले हुआ है, परंतु आगे जो भी मीटिंग्स होगी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पार्षदों ने डिमांड रखे, कुछ ने कहा कि हमारे वहाँ पार्क बनाए जाएं, लाइटें लगाई जाएं, कुछ ने बताया था कि लाइटों में कुछ कमी है उनको ठीक करवाया जाए। तो जो भी पार्षदों ने हमारे पास डिमांड दी तो उन सभी को हम नियमानुसार कार्रवाई पूरी करेंगे। हाँ, इसमें यह भी एजेंडा आया था कि भाई सभी को ना बराबर का पानी मिले, पूरे भिवानी हल्के को, भिवानी में ही सभी को। और दूसरा था कई जगह पानी भरा हुआ है तो उसमें ये कहा गया था कि बीडीपीओ और डीडीपीओ के माध्यम से उनको पानी को निकलवाया जाए, इरिगेशन के माध्यम से भी। और कहीं पाइप की भी डिमांड आई थी, पाइप दी जाए हमें कुछ जिससे हमारा पानी निकलवा सके गाँव का। तो हमने सभी को इंटीमेट कर दिया है कि जो भी कार्रवाई इसमें। हलवासिया विद्या विहार में राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा पारिवारिक मूल्यों एवं सांस्कृतिक विरासत को संजोने के लिए संस्कार संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डीएसपी अनूप कुमार ने दीप प्रज्वलन करके किया। विद्यालय प्राचार्य विमलेश आर्य ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को परिवार की संस्कृति से जोड़ना और बच्चों में बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करना है। इस अवसर पर विद्यार्थियों के दादा दादी को विशेष रूप से आमंत्रित करके सम्मानित किया गया। हलवासिया विद्या विहार के वरिष्ठ विभाग में पारिवारिक मूल्यों एवं सांस्कृतिक विरासत को संजोने हेतु संस्कार संगम कार्यक्रम का आयोजन दादा दादी उत्सव के रूप में किया गया। प्राचार्य विमलेश आर्य ने बताया कि हलवासिया विद्यालय शुरू से ही संस्कारवान विद्यालय रहा है। विद्यालय निरंतर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने विद्यालय में समय समय पर आयोजित होने वाली गतिविधियों व उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। वहीं इस अवसर पर आमंत्रित दादा यशपाल सिंह व राजकुमार सिंह परमार ने विद्यार्थियों के साथ अपने जीवन के अनुभव और प्रेरक कहानियां साझा की
जिससे वातावरण भावनाओं और स्नेह से भर गया। प्रोजेक्टर के माध्यम से पुरातन सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी वीडियो क्लिपिंग को दिखाकर विद्यार्थियों में सांस्कृतिक अस्मिता को जगाने का प्रयास किया गया और मोबाइल से दूरी बनाकर रखने व प्राकृतिक चीजों से जुड़ने का संदेश भी दिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि बुजुर्ग हमारे जीवन के अनुभवों का खजाना है, जिनसे हम जीवन के वास्तविक मूल्य सीखते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को नैतिक मूल्य, अनुशासन, देशभक्ति और सेवा भावना को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित भी किया। विद्यालय प्रशासक डॉक्टर शमशेर सिंह अहलावत ने बताया कि दादा दादी बच्चों के प्रथम संस्कार दाता होते हैं और उनके आशीर्वाद से ही परिवार का आधार मजबूत होता है। वहीं कार्यक्रम के दौरान बड़े बुजुर्गों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पारंपरिक उपकरणों जैसे कि चक्की के पाट, ऊखल मुसल, लालटेन, स्टोव, मधानी और सिलबट्टा इत्यादि की शानदार प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिनके वर्तमान में नाम तो बदल गए हैं परंतु भारतीय लोग उन्हें अभी भी प्रयोग कर रहे हैं। प्रिंसिपल सर की तरफ से कल बात हुई थी शॉर्ट नोटिस पे, तो मैंने बोला था मैं कोशिश करूंगा आने की, तो आज मैं यहाँ आया हूँ। तो आने के बाद मैंने आज जो ये चीज़ देखी है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं 30 साल पीछे चला गया हूँ। तो ये चीज़ें देख के जो आज के टाइम जो लुप्त हो रही है यहाँ पे, ये जो जितनी भी ये चीज़ें लगा रखी है, मूसड़, ये टेलीविज़न, लालटेन, ये पुराने टाइम के दूध गिराने वाली स्टोव, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें आज के टाइम बच्चों को नहीं पता है। मैं ये सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर ने ये चीज़ें करके आज के बच्चों को पुराने टाइम को वापस करने की वो जो पहल की है वो अपने आप में एक बहुत अच्छी है। अंदर जो पेरेंट्स बुला रखे थे, दादा दादी है, नाना नानी है, ये बुला रखे थे, तो सर की इसी कड़ी के अंदर ये एक पहल है वे जो आज वृद्ध आश्रम की तरफ लोग जा रहे हैं उसको वापिस बच्चों को पता लगेगा। दादा दादी की सारी उम्र जिन्होंने बच्चों के लिए ही कमाया है, सारी चीज करी है, बच्चों को संस्कार उनको आज इस स्टेज पे लेके आए हैं, तो ये चीज है, तो उसी के अंदर ये बहुत अच्छी पहल है। आज हलवासिया स्कूल में संस्कृति और संस्कार का अनूठा आयोजन किया गया। इसका पूरा श्रेय हमारे डॉक्टर शमशेर सिंह अहलावत जो प्रशासक हैं और हमारे विमलेश आर्य जी जो प्रिंसिपल है, इनको जाता है। ये इतना अच्छा प्रयास रहा, संस्कार तो स्कूल ये देता ही है, इसमें कोई शक नहीं। मेरे बच्चे भी यहीं से निकले हैं, चारों बच्चे, और आज बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं और दोनों पोते भी यहीं हैं। आज हरियाणा की संस्कृति से वाकिफ करवाया इन्होंने। सभी के दादा दादी और नाना नानी यहीं आए हुए थे। बहुत अच्छे संस्कार देता है स्कूल ये। हरियाणा की संस्कृति के बारे में बताया है और हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए। इसमें स्कूल तो संस्कार देता है, हमारे माँ बाप और दादा दादी तो क्या करें बेचारे, माँ बाप का फर्ज बनता है वो भी घर में बच्चों को संस्कार दें अच्छे। आज बच्चा 6 महीने का है, 8 महीने का है, दूध नहीं पीता, खाता नहीं, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, भाई इसी बहाने खा लेगा। अब वो ये नहीं सोचते, वो एडिक्ट हो जाता है उसका, वो मोबाइल बिना फिर खाता ही नहीं। बच्चों के दादा दादी नाना नानी के लिए एक विशेष कार्यक्रम का हमारे विद्यालय में आयोजन किया गया। लगभग 80 के करीब दादा दादी बच्चों के यहाँ आमंत्रित किए गए, उनका सम्मान किया गया और हरियाणवी संस्कृति, प्राचीन संस्कृति से जोड़ करके जो लुप्त होती जा रही है उसमें हमने एक प्रदर्शनी लगाई है ताकि बच्चे हमारी जड़ों से जुड़े और दादा दादी के साथ बच्चे जुड़े और जो आजकल की जो समस्या है वृद्धाश्रम आदि की, उनसे बचा करके दादा दादी का प्यार उनको मिले और बच्चों का प्यार दादा दादी को मिले। इस प्रकार का एक प्रयास विद्यालय द्वारा किया गया है। भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा के आह्वान पर भ्रष्टाचार के नाम पर बंद किए जाने वाले बोर्ड को खोले जाने, 90 दिन की तस्दीक यूनियनों को दिए जाने व 26,000 रुपये मासिक दिहाड़ी दिए जाने की मांग को लेकर निर्माण मजदूर कारीगरों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। यूनियन के राज्य अध्यक्ष मनोज सोनी व उपाध्यक्ष रामेर सिंह के नेतृत्व में कारीगरों ने समाज कल्याण अधिकारी राजकुमार को श्रम मंत्री का नाम ज्ञापन भेजा। भवन निर्माण कामगार यूनियन के राज्य अध्यक्ष मनोज सोनी, राज्य उपाध्यक्ष राम मेहर सिंह ने बताया कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर 1996 में बने श्रम कल्याण बोर्ड को खत्म करना चाहती है। यूनियन लगातार भ्रष्ट अधिकारियों व दलालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करती रही है, मगर सरकार उन पर कानूनी कार्यवाही करने के बजाय उनको बचाने व मजदूरों को सजा देने का काम कर रही है।
पिछले 10 सालों से सरकार ने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी नहीं की है। कमर तोड़ महंगाई व बेरोजगारी के चलते श्रम कल्याण बोर्ड मजदूरों के लिए एक आशा की उम्मीद थी, जिसको सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर खत्म करना चाहती है। सीटू व यूनियन नेताओं ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द बोर्ड की साइट को खोले, अन्यथा निर्माण मजदूर कारीगर 25 अगस्त को जिला स्तरीय व 14 सितंबर को श्रम मंत्री आवास अंबाला पर राज्य स्तरीय प्रदर्शन करके मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरा नाम रामवीर सिंह है, भवन निर्माण कामगार का राज्य का उपाध्यक्ष हूँ और हमारा ये आज का भवन निर्माण मजदूर कारीगरों का ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शन है। और प्रदर्शन इस बात के लिए है कि हरियाणा सरकार ने मतलब जो कर्मचारियों पर जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है उन पर लगाम लगाने की बजाय मजदूरों के लाभ रोक दिए गए। इसका पूरा हरियाणा में निर्माण मजदूरों का भारी रोष है, जिसको लेके पूरा प्रदेश में यूनियन ने 25 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक तमाम ब्लॉकों में प्रदर्शन किए गए पूरे हरियाणा के स्तर पे। और आज उसी का उपलक्ष्य में भिवानी ब्लॉक का जो हमारे ब्लॉक के प्रधान महावीर जी, उनकी अध्यक्षता में आज ये प्रदर्शन हो रहा है। और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम अपना मुखिया जो श्रम मंत्री साहब अमित साहब, उसको ये कहना चाहते हैं कि हम जब मिलके आए थे, यूनियन का डेलीगेशन जाके आया था, उन्होंने कहा था कि मैं मजदूरों का हिमायती हूँ, लेकिन आज उसी हिमायती के नाम पर मजदूरों के सारे सुविधा 3 महीने से रोक रखी है। मजदूरों के किसी का बेनिफिट था, किसी का कन्यादान का था, किसी का डेट बेनिफिट था, किसी का छात्रवृत्ति का था, सारी चीजों पर रोक लगा दी। मतलब अधिकारियों ने गलती करी है तो अधिकारियों को मुआवजा मतलब उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन आज मजदूरों को उसका नुकसान हो रहा है, जिसको लेके आज ये तमाम निर्माण के मजदूर आए हुए हैं। और सरकार से हम ये कहना चाहते हैं इस बोर्ड को खोल लिया जाए और मजदूरों के जो लाभ रुके पड़े हैं 2-3 साल से, उन सबको जारी किया जाए और जो पंजीकरण कई सालों से बंद कर रखा है सरकार ने, उसको ठीक किया जाए, उसको शुरू करवाया जाए। आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, कल तो शाम था और परसों शिवाड़ी हमने ब्लॉक स्तर का प्रदर्शन किया है। और इन प्रदर्शनों के माध्यम से हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो पिछले 20-25 दिनों पहले जो सरकार ने निर्माण मजदूरों की जो साइट है, बोर्ड है, वो बोर्ड की जो साइट जो बंद की है, जिसकी वजह से पिछले 3-3, 4-4 महीनों से जो अलग अलग सुविधाओं के लाखों फार्म है जो पास हुए पड़े थे, उन तमाम फार्मों के पैसे सरकार ने रोक दिए। इसके अलावा नया पंजीकरण बंद हो गया, किसी तरह का नया फार्म नहीं लगने लग रहा। और ये जो सारी जो समस्याएं जो आने लग रही हैं, इनको लेकर के हम अलग अलग ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो बोर्ड की जो साइट है तुरंत खोली जाए। एक चीज हम देखेंगे कि ये जो तमाम जो कार्य जो सरकार भ्रष्टाचार का हवाला देकर के कर रही है, सरकार ये कह रही है कि वह बड़ा भ्रष्टाचार है। हम 5-6 साल से लगातार सरकार के सामने ये बात लेकर के आ रहे थे कि ऑनलाइन के बाद में भ्रष्टाचार बढ़ा है। गांव के लिए CSC सेंटर हैं, अलग अलग दलाल हैं जो मोटा कमीशन लेकर के फर्जी लोगों का पंजीकरण कर रहे हैं। अधिकारियों की उनके साथ मिली भगत है, उसके ऊपर कार्रवाई करो, मगर आज तक भी कार्रवाई नहीं की थी। मगर अब कार्रवाई भी की है सरकार ने, तो वो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय मजदूरों के ऊपर कार्रवाई की। जिले के गांव बिदनोई के ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूल को मौजूदा स्थान पर बनवाए जाने से और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। इस बारे में महेंद्र सिंह कटारिया व पूर्व पंच राजवीर जांगड़ा और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि सरकार द्वारा 3 करोड़ 30 लाख का टेंडर विद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए पास किया गया था, लेकिन दबंग प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा निर्माण कार्य बंद करवा दिया गया। उन्होंने उपायुक्त से निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करवाने की मांग की ताकि गरीबों के बच्चों की पढ़ाई शुरू की जा सके। जिले के गांव बिदनोई में सीनियर सेकेंडरी स्कूल को मौजूदा स्थान पर बनवाने को लेकर गांव बिदनोई के ग्रामीण उपायुक्त दरबार पहुंचे और उपायुक्त को शिकायत सौंपी। इस बारे में महेंद्र सिंह कटारिया व पूर्व पंच राजवीर जांगड़ा ने बताया 5 अगस्त को लोहारू के SDM भी मौके पर पहुंचे थे, जिन्हें मामले से अवगत करवाया गया था। उन्होंने कहा कि वे सभी अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते हैं, जिनके बच्चे इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग अपने निजी स्वार्थ के चलते इस विद्यालय को बनने नहीं देना चाहते, जो कि सीधे रूप से उनके बच्चों के भविष्य पर प्रहार है। उन्होंने कहा कि यही नहीं, उक्त लोगों द्वारा उन्हें बार बार प्रताड़ित भी किया जाता है। ग्रामीणों ने उपायुक्त को शिकायत सौंपकर इस मामले में हस्तक्षेप करने व गांव बिदनोई स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल को मौजूदा स्थान पर बनवाने की मांग की है। मेरा नाम महेंद्र सिंह बिदनोई है और हम गांव बिदनोई से आए हैं और हमने आज DC साहब से मुलाकात की है और DC साहब को हमने एक शिकायत पत्र भेजा है
क्या शिकायत शिकायत पत्र में सर ये है कि 2022-23 में हमारे गांव की जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल था उसकी 50% बिल्डिंग है जो डैमेज हो गई थी, और सरकार ने वो डैमेज घोषित करके उसको तोड़वा करके दोबारा से उसका टेंडर हो रहा है सर। 3 करोड़ 30 लाख रुपए का टेंडर है, और ठेकेदार ने वहां पर काम शुरू कर रखा है। ठेकेदार ने अपनी लेबर वहां पर ला रखी है, सीमेंट वहां पर ला रखे है, और जो बाकी का सामान है वो भी वहां पर ला रखा है। लेकिन जो कुछ दबंग प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो इन गरीब जो समाज के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और उन बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं बनाने दे रहे। इस मुद्दे को लेकर के हमने शिकायत दे रखी थी कि भैया लोग बनाने दे। उन्होंने भी अपनी शिकायत दे, उनकी शिकायत के ऊपर एसडीएम साहब 5 तारीख को स्कूल में आने थे। तो हमें एक षड्यंत्र के तहत वहां बुलाया गया कि अपने 3-4 आदमियों को लेकर के आप स्कूल में आ जाइए, एसडीएम साहब आएंगे और एसडीएम साहब आपकी शिकायत सुनेंगे, दूसरे पक्ष भी की भी सुनेंगे, हमारे पे सुनेंगे। जब हम वहां पर गए तो 2, 4, 7, 5 आदमी हमारे वहां पर गए। हमने वहां पर देखा तो एक मेन हॉल था, उस हॉल के अंदर एक द्वार था, उस द्वार के अंदर हमें अंदर बैठा दिया गया, और जो वो दबंग प्रवृत्ति के लोग थे वो द्वार के साथ में बैठ गए। तो ये हमें इस चीज का पता नहीं था कि ये भनक नहीं थी कि इनको कोई षड्यंत्र है। तो उन्होंने जैसे ही वो अपनी बात रख ली, उन्होंने अफसरों के सामने जब हमने अब सवाल रखे कि भाई ये लोग हमारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल क्यों नहीं बनाने देना चाहते, तो इसको लेकर के वो तू तड़ाक को पड़ा कर भड़क गए और हमें वहां पर बोलने नहीं दिया गया। मेरे समाज के अनुसूचित जाति के और पिछड़ा वर्ग के जितने भी लोग बोलने लगे, 1, 2, 4 सबको मतलब उन्होंने बोला चुप चुप चुप, बीमारी क्या है। और हमने डीसी साहब से कहा कि हम गरीब तबके के लोग हैं, गरीब तबके के बच्चे ही वहां पर पढ़ते हैं, और स्कूल वहां बना जाए जहाँ पे जो जिन बच्चों के अभिभावक जहाँ कह रहे हैं वहां बना जाए। नई जगह पर अगर स्कूल बनता है तो हजारों पेड़ करते हैं, पहले उस स्कूल में जो पेड़ थे सैकड़ों पेड़ वहां से कटवा दिए, और अब दोबारा से कह रहे हैं कि यहाँ नहीं बढ़ने देंगे, वहां नहीं बढ़ने देंगे। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है साहब हमारे साथ। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन के लोगों को भी बताता हूँ और उनसे विनती करता हूँ कि हम गरीब तबके के लोगों की आवाज को सुना जाए, और इस गरीब तबके के बच्चों को पढ़ने के लिए वो स्कूल वहीं पर बनाया जाए। मामला स्कूल वाला है जी, 27 स्कूल यहीं पर बने हुआ है, और ये इसको डैमेज करके स्कूल दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। वो गांव से 3-4 किलोमीटर जगह पड़ती है, वहाँ पर बच्चे जाते नहीं। टेंडर हो रखा है, कमेटी ने वो जगह निश्चित की है, सामान आ रहा है, काम चालू है। 1 सप्ताह बाद काम को रोक दिया गया है, और वहाँ ना ठेकेदार को काम करने देते और ना ही हम जैसे लोग जाते हैं, हम जैसे लोगों को वहाँ कोई बात बोलने नहीं देते। पुलिस प्रशासन को आज शिकायत दी है हमने, माननीय एसपी साहब को, डीसी साहब को शिकायत दी है। 3 दिन का टाइम दिया हमें, 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी समस्या का सोल्यूशन किया जाएगा, और स्कूल वहीं बनेगा जहाँ प्रशासन चाहेगा। तोशाम बाईपास पर सेवा नगर व जागृति कॉलोनी में सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने शासन व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। क्षेत्रवासी सुरेंद्र रंगा ने बताया कि प्रशासन के द्वारा पेयजल आपूर्ति और सीवरेज समस्या के निदान के लिए अनेक दावे किए गए थे, लेकिन मानसून के मौसम में ये सभी दावे फेल हो जाते हैं। उन्होंने समस्याओं को अवगत करवाने के बावजूद अधिकारियों पर इन्हें हल नहीं करने के आरोप लगाए। जैसे ही मानसून ने दस्तक दी, शहर में सीवरेज ओवरफ्लो और जल भराव की स्थिति अधिकतर इलाकों में देखने को मिल रही है। वहीं इस अवसर पर क्षेत्रवासी सुरेंद्र रंगा ने बताया कि क्षेत्र में काफी समय से सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है, जिसके लिए समय समय पर शासन व प्रशासन के अधिकारियों को लिखित व मौखिक रूप से अवगत करवाया गया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को अनेक समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है और कई क्षेत्रवासी घर बेचने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के द्वारा समस्या का समाधान करने के बजाय बनी हुई सड़क को तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद सड़क का लेवल सही बनाने के लिए सड़क को दोबारा तोड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि सीवरेज की समस्या तो सीवरेज की सफाई से होगी, न कि सड़क को बार बार तोड़ने और बनवाने से। वहीं क्षेत्रवासी ओमपाल ने कहा कि सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से कई बार अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। सुरेंद्र रंगा जी, वार्ड नंबर 20 का निवासी हूँ, न्यू उत्तम नगर। और हमारे यहाँ इसमें गली में सीवर की बहुत मोटी समस्या है। कम से कम भी 2-2.5 महीने से पानी भरा हुआ है। हम हर जगह जा लिए, जेई से मिल लिए, एक्शन से मिल लिए, सभी से मिल लिए। पार्षद तो मिलता है नहीं, पता नहीं कहाँ रहता है। और यहाँ भवानी प्रताप आए थे 2 दिन पहले, वो सीवर का समाधान तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन ये कह गए हम तो गली उच्ची ठुआ देंगे, लेकिन गली उच्ची ठुआने का कोई समाधान तो है नहीं जी।
सीवर का जब तक समाधान नहीं होगा जब तक गली का क्या फायदा। गली तो सही है वैसे, गली का काम तो जी ऐसा जी, गली का काम तो पाटने लग रहे हैं, अभी क्या पता गली बनेगी कि नहीं बनेगी। सीवर का जब तक समाधान नहीं हुआ जी गली तो सही है इतना। गली सीवरेज साफ होगा जब तक बात बने कौन जी। क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं जी सबसे पहले हमारी जो गली का जो सीवर का जो पानी है उसकी निकासी करवाई जाए। वार्ड नंबर 20 का 27 निवासी हूँ जी। 2-2.5 महीने इस गली में सीवर का पानी बहुत ही भरा रहता है। तो सीवर वाले आते हैं, थोड़े से काम करके जाते हैं, पानी निकाल देते नहीं है। और यहाँ पर जो गाड़ फोड़ने वाले हैं इसको कोई जरूरत नहीं फोड़ने की, इसका लेवल सही है। मेन समस्या इसकी सीवर सफाई नहीं हो रही है जी। तो हमसे यही रिक्वेस्ट करते हैं जी, इस बड़े छोटे भाई ने ये कई बार इनको शिकायत भी कर चुके हैं, एक्शन है जैसे इनको कोई सुनवाई नहीं है। तो हमारे बच्चों के आने जाने के में और पानी वाले भी यहाँ पर नलका का पानी लेने के लिए लुगाइयों के बहुत परेशानी होने लगी। मेरा नाम सुमन है जी, मैं वार्ड नंबर 20 की रहने वाली हूँ, नए उत्तम नगर भिवानी। हमारे शिवरा की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। 2.5-3 महीने से पानी चल रहा है, बच्चे बूढ़े सब परेशान है, मच्छर हो रहे हैं, हम बीमार हैं, बीमार होने के आसार है। 2-3 दिन पहले भवानी आया था, वो ये कह के गया था भाई गली ऊंची ठुआ देंगे। गली ऊंची ठुआने का कोई समाधान को नहीं, बस ये विनती है भाई हमारे शिविरों की कार निकाली जाए और उन्हें साफ किया जाए हमें। और अब चलते चलते राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की मासिक रैंकिंग में हरियाणा पुलिस ने एक बार फिर अपना परचम लहराते हुए पिछले 20 महीनों में 17वीं बार देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा है कि यह उपलब्धि हरियाणा पुलिस की उस नई सोच और प्रोफेशनल दृष्टिकोण का परिणाम है जिसमें तकनीकी को पुलिसिंग का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि CCTNS और नेफिस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने अपराधियों की पहचान, जांच की पारदर्शिता और जनता को समयबद्ध न्याय दिलाने की प्रक्रिया को नई गति दी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इसी समर्पण और टीम वर्क के बल पर हरियाणा पुलिस आने वाले समय में भी देश भर में आधुनिक और स्मार्ट पुलिसिंग का मानक स्थापित करती रहेगी। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक शिवास कविराज ने बताया कि CCTNS का मूल उद्देश्य अपराध की जांच, अपराधियों की धरपकड़ और केस मैनेजमेंट के लिए एक ऐसी एकीकृत प्रणाली विकसित करना है जो पूरी तरह से डिजिटल हो। उन्होंने कहा कि विगत 2 वर्षों में SCRB में तकनीकी दक्षता बढ़ाने और प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी इस मासिक रैंकिंग में हरियाणा पुलिस ने विभिन्न मापदंडों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अगस्त और सितंबर 2024 में जहां हरियाणा ने 99.99% अंक लेकर देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया, वहीं अन्य महीनों में हरियाणा पुलिस ने 100% अंक हासिल कर पहला स्थान बनाए रखा। आज प्रदेश के सभी थानों में CCTNS से जोड़ा जा चुका है और प्रथम सूचना रिपोर्ट और गैर संज्ञेय रिपोर्ट, मेडिको लीगल केस, गुमशुदा व्यक्ति, खोई हुई संपत्ति, लावारिस वस्तुएं, अज्ञात शव, विदेशी पंजीकरण, निवारक कार्रवाई, अनुसंधान, शिकायतें और प्रगति रिपोर्ट जैसे सभी कार्य पूरी तरह से डिजिटल रूप में दर्ज और मॉनिटर किए जा रहे हैं। अंत में एक फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जिला परिषद के हाउस की बैठक में विकास कार्यों को लेकर चर्चा। हलवासिया विद्या विहार में आयोजित हुआ संस्कार संगम कार्यक्रम। अपनी मांगों को लेकर निर्माण मजदूर कारीगरों ने किया आक्रोश प्रदर्शन। बच्चों से छीनना चाहते हैं शिक्षा का अधिकार, कहा गांव बिदनोई के ग्रामीणों ने। सेवानगर एवं जागृति कॉलोनी में बनी हुई सीवरेज ओवरफ्लो समस्या, क्षेत्रवासियों ने जताया रोष। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।